ये वीडियो वैसे तो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक को रेफरेंस लेके बनाया गया है, लेकिन इसमें जो नॉलेज दी जा रही है वो बाकी सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या बाकी नॉर्मल लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलरजिला। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन लेक्चर सीरीज का आज 5वां लेक्चर है। पिछले 4 लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं जो आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका बेस क्या हो जाएगा, उससे स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन, जर्नल एंट्रीज के बारे में, कंसेप्ट के बारे में और कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स मैंने कराया है जो आप लोग देखेंगे तो आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। आज के वीडियो में थोड़ा एक अलग लेवल का क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ अलग चीजें हैं जो आप लोग नोटिस कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ। वीडियो आप लोगों ने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिए। चलिए, तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन अवेलेबल है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं पहले। द लेजर बैलेंसेस ऑफ फील बेड लिमिटेड इंक्लूड, बिल्डिंग दिया है, फर्नीचर, कंप्यूटर वगैरह सारी चीजें दिया हुआ है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि सब चीजें ऐसा बना के दिया हुआ है तो उसमें आइडेंटिफाई करना थोड़ा क्या होता है, डिफिकल्टी होती है। तो ध्यान देना आप लोग। लास्ट में देखो क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस के आगे क्वेश्चन मार्क दिया है। इसका मतलब आप लोग को ये पूरी बैलेंस शीट बनाना पड़ेगी क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन मार्क दिया मतलब प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता करना है। ठीक है ना? तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा क्या अलग है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोग के लिए लिया है। अब इसको ध्यान दीजिए और कैसा मैं सॉल्व कराता हूं आप लोग ध्यान दीजिए। बाकी ये यहाँ पे साथ ही एडजस्टमेंट है तो ये क्वेश्चन छोटा है, लास्ट में पढ़ लेंगे हम लोग। जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड द अबव, सॉरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस ऑफ द फील बेड लिमिटेड। तो ये आपको जनरल एंट्रीज करना है। लास्ट में लिखा है कैपिटलेशन अकाउंट और अज्यूम ऑल द फॉर्मेलिटीज आर ड्यूली कंपाइल्ड। तो ये हम लोग को नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इसके लिए बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो आप लोग की स्क्रीन पे मैं बैलेंस शीट बना लेता हूं ताकि आप लोग को थोड़ा क्या लगे, सिंपल लगे। अब मैं रफली बना रहा हूं, आप लोग उसको फेयर कर लेना अच्छे से। बैलेंस शीट एज ऑन 31st, क्या लिखा है जरा देखिए। क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, डेट दी ही नहीं है तो आप लोग उसको छोड़ दीजिए, खाली बैलेंस शीट लिख के छोड़ दीजिए। लाइबिलिटी साइड यहां पे और यहां पे आप लोग का असेट साइड। ये हम लोग को इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस मालूम नहीं है, इसलिए बनाना पड़ रहा है। हाँ, अब हम लोग बाकी चीजें पोस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, अब देखो क्या क्या हमारे पास हमको दिया हुआ है, हम लोग ध्यान देंगे उसको। समय पहले दिया बिल्डिंग फर्नीचर, तो 6,10,000 और 2,00,000, तो दोनों हमारे लिए असेट लिख देंगे हम लोग। बिल्डिंग 6,10,000 और फर्नीचर ये भी असेट्स हैं तो असेट साइड लिख दो। ये तो 11th का सिंपल सा कंसेप्ट है, तो खाली हम लोग बहुत सारी चीज़ों में बनाते थे, खास करके सिंगल एंट्री वगैरह में ये सब चीज़ें बनाए ऐसी बैलेंस शीट, और बाकी चीज़ों में भी बनाते थे। चलिए नेक्स्ट, बिल्डिंग फर्नीचर के बाद है आप लोग का कंप्यूटर और डेटर्स। 3,00,000 दोनों असेट्स है, दोनों लिख देते हैं हम लोग। कंप्यूटर्स 3,00,000, डेटर्स 3,00,000। उसके बाद आप लोग का है शेयर इशू एक्सपेंसेस। ये होता है आप लोग का फिक्टिशियस असेट्स, तो मैं लास्ट में लिखता हूं उसको क्योंकि फिक्टिशियस लास्ट में रहती है। शेयर इशू एक्सपेंसेस, उसका अमाउंट दिया हुआ है आप लोग को 20,000, कैश एट बैंक 80,000, तो शेयर 20,000 और कैश एट बैंक भी असेट होता है, कैश एट बैंक, लेकिन ये करंट असेट्स है तो कितना है 80,000। नेक्स्ट है आप लोग का बिल्स रिसीवेबल और स्टॉक 2,50,000 और 40,000, दोनों असेट्स है। बिल्स रिसीवेबल और स्टॉक 2,50,000 और 40,000। नेक्स्ट है आप लोग का, यहां तक हो गया। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच, अमाउंट नहीं दिया हुआ है। हाँ, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग का यहाँ पे लाइबिलिटीज में आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8% प्रेफरेंस। कोशिश करते कि आप लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नीचे लिखे और क्या बोलते हैं आप लोग का इक्विटी शेयर ऊपर लिखे। हाँ, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स बताए आप लोग के, 2,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच।
2000 शेयर है, एक शेयर कितने का है 100 का, तो मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 2 लाख। तो इसमें शेयर्स की क्वांटिटी आप लोग को बताया है, अमाउंट हो गया आप लोग का 2 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आप लोग का इक्विटी शेयर्स ऑफ 80,000 ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 80,000 इक्विटी शेयर्स है, एक कितने का है 10 रुपए का है। तो यहां पे मेंशन कर लेते हैं हम लोग इक्विटी शेयर्स, कितने शेयर्स है 80,000 शेयर्स है एट द रेट 10 ईच, तो कितना होता है आप लोग का 8 लाख। ये थोड़ा अच्छे से बनाना, मैं थोड़ा रफली बना रहा हूं ताकि आप लोग को टाइम वेस्ट नहीं हो, एकदम सिंपल चीज है, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट इसको कर रहा हूं ताकि आप लोग को समझाने पे ज्यादा फोकस करूं। प्रेजेंटेशन आप लोग को ध्यान देना है तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखना, जैसे 20,000 शेयर्स ऐसा पूरा अच्छे से लिखना, एट 100 ईच ऐसा पूरा लिखना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो ये 80,000 इंटू 10 तो होता है आप लोग का 8 लाख, तो मैंने लिख दिया 8 लाख, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोग का A 10% डिबेंचर्स ऑफ 4 लाख एंड B 12% डिबेंचर्स ऑफ 5 लाख। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग A 10% डिबेंचर्स बराबर है, वो कितने के हैं आप लोग का 4 लाख के। और बी जो है आप लोग का दो कैटेगरी है, मतलब 12% डिबेंचर्स, वो है आप लोग के 5 लाख के। तो दो कैटेगरी के डिबेंचर्स है, एक पे 10% इंटरेस्ट देते हैं आप लोग, एक पे 12% इंटरेस्ट देते हैं, एक 4 लाख का है और एक 5 लाख का है। चलिए अब आगे आते हैं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन डिबेंचर इज 1 लाख। अभी इंटरेस्ट जो आप लोग का बाकी 1 साल का, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब ध्यान देना, यहां पे मैं अलग अलग कैटेगराइज अभी पहले कर देता हूं कि जो बोला है कि डिबेंचर पे इंटरेस्ट आप लोग का 1 साल का बाकी है, कितना है टोटल दोनों मिला के 1 लाख। अब आपके पास 2 डिबेंचर है, एक 10% वाला है और एक 12% वाला डिबेंचर है। इसका अमाउंट है 4 लाख और इसका अमाउंट है 5 लाख। अगर आपका इसका आप लोग 1 साल का इंटरेस्ट निकालोगे तो 4 लाख का 10% होता है 40,000, तो मतलब इसका इंटरेस्ट जो आएगा 40,000 आएगा बराबर। ये आपका देना बाकी है, इसमें इंक्लूड है वो, लेकिन वो बाइफरकेट करके नहीं दे रहा, मैं बाइफरकेट कर ले रहा हूं। और जो ये वाला डिबेंचर है वो कितने का है 5 लाख का, वो कितने परसेंट है 12% है बराबर है, तो उस पर 12% इंटरेस्ट देते हैं आप लोग, तो 12 फाइजा 60,000, तो उसका इंटरेस्ट कितना होता है 60,000, तो 60,000 दोनों मिला के 1 लाख ही होता है। बाइफरकेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे बाइफरकेट करके बोला है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर ने माफ किए, इन लोग को पे करना पड़ेगा, तो अमाउंट हम लोग को निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं आप लोग को पहले से ही उसको कर दे रहा हूं, ठीक है। तो मतलब इसका 40,000 और इसका 5,500, तो यहां पे मैं मेंशन कर लेता हूं ए का 40,000 और बी का 60,000। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, आप लोग को शायद दिखेगा नहीं, इसलिए मैं आप लोग को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं इसको, ठीक है। और ये हो गया आप लोग का दोनों मिला के 1 लाख जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। खाली मैंने उसको बाइफरकेट इसलिए कर लिया ताकि आप लोग को थोड़ा इजी लगे। हाँ चलिए आगे आते हैं। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, बिल्स पेबल लायबिलिटी होता है, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस लायबिलिटी है, सबके सब लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल 4 लाख और 50,000। जगह कम पड़ रही मुझे तो मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस। अमाउंट देख लेते हैं, तीनों लायबिलिटी हम लोग की, क्योंकि क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है, बिल्स पेबल भी लायबिलिटी होता है और आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस पे करना बाकी आउटस्टैंडिंग है, इसलिए लायबिलिटी है। 4 लाख 50,000 और 50,000। चलिए यहां पे लिख लेता हूं मैं, क्रेडिटर्स 4 लाख, ये 50,000 और ये भी 50,000। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस, अब ये हम लोग को एंड लॉस, अब ये जरूरी नहीं कि डेबिट साइड है कि क्रेडिट साइड है, इधर भी आ सकता है उधर भी आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करता हूँ इसको। पहले क्या करता हूँ, टैली करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में वो बैलेंसिंग फिगर है, हाँ तो हम लोग को निकालना है, दोनों किधर भी साइड आ सकता है वो।
ज़्यादा तो कंपनी लॉस में चल रही है तो मोस्टली चांसेस है कि वो यहीं आएगा, क्योंकि लॉस यहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस यहाँ आता है और डेबिट बैलेंस यहाँ आता है। यहाँ आया मतलब आप लोग का प्रॉफिट है, यहाँ आया आप लोग का मतलब लॉस है। कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये तो कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं था, खाली एसेट्स को एसेट में लिखा, लायबिलिटीज को लायबिलिटी में लिखा, टैली करके खाली हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस निकाल रहे हैं। तो आप टैली कर लेंगे, इसका टोटल लिखेंगे और इसका टोटल लिखेंगे, आप लोग बराबर है, आप लोग टोटल कर लीजिए, तब तक मैं कैलकुलेटर टोटल करता हूं। तो चलिए हमारा टोटल आ गया, इधर का टोटल आया 25 लाख, इधर का आया हम लोग का 18 लाख। ठीक है, तो जो ज्यादा रहता है हम दोनों साइड लिखते हैं, तो यहाँ पे 25 लाख ज्यादा है तो मैं दोनों साइड 25 लाख लिख रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे भी 25 लाख। असेट साइड का टोटल कम है आप लोग का, इधर का टोटल था 18 लाख, तो 25 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आप लोग का 7 लाख, 7 लाख। ठीक है, तो इसको जो बैलेंस है उसको हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये होएगा डेबिट बैलेंस। कुछ करना नहीं है, यहां का भी टोटल करना है, इसको छोड़ के, ये बाद में आया है। यहां का टोटल आया 18 लाख, यहां का टोटल आया 25 लाख, तो ज्यादा रहता दोनों साइड लिखेंगे और बैलेंस लिख देंगे। तो बैलेंस कितना आ गया आप लोग का 7 लाख। तो ये हो गया आप लोग की बैलेंस शीट। अब इसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन करेंगे। हाँ, तो पढ़ते जाएंगे और ये नहीं देखेंगे, क्या करेंगे मालूम है, इसको हम लोग इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, बराबर है। तो अब मैं क्या करता हूं मालूम है, वो क्वेश्चन यही ले लेता हूं तो ज्यादा इजी पड़ जाएगा आप लोग के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करना। पहले अपन ने क्या करें, बैलेंस शीट बना लिया। अब मैंने इधर इसलिए ला लिया इसको कि भाई ये बैलेंस शीट को अपन ऐसा कन्वर्ट कर लिए, तो समझ लो यही अपना क्वेश्चन, इसके बेस पे ही अपने को करना है। नोट में दिया है कि प्रेफरेंस शेयर 3 साल का बाकी है, तो उसकी जैलेंटी कब करते हैं या उसके बारे में कब करते हैं, जब हम लोग को कुछ दिया पड़ता है। हाँ, क्योंकि ये बैलेंस शीट में नहीं दिया है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, नोट में वो। द कंपनी हैज इनकर्ड हेवी लॉसेस, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एग्रीड अपॉन। तो कंपनी बहुत सालों से लॉस में चल रही है और ये रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम को एग्री किया उन्होंने, तो ये तो कुछ काम का नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। 8% प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20 पर शेयर, रिड्यूस बाय 20 पर शेयर, 20 पर शेयर कम कर दो, बाय 20 रुपए कम कर दो। हाँ, 20 रुपए कर दो, नहीं 20 रुपए कर दो मतलब 100 की चीज 20 रुपए कर दो मतलब 80 रुपए का लॉस हो जाएगा। 100 की चीज 20 कम कर दो, 20 कम कर दो मतलब सिर्फ 20 का लॉस होगा। ये बहुत ध्यान में रखना रहता है, बहुत लोग बाय और टू में कंफ्यूज रहते हैं। 100 रुपए चीज को 20 तक कर दो, रिड्यूस टू 20 पर शेयर, तो उसको 20 रुपए तक कर दो। 20 रुपए कर दो मतलब 80 रुपए आपने कम कर दिए। यहाँ पे कह रहा है 20 रुपए कम करो, रिड्यूस बाय 20, तो सिर्फ 20 रुपए कम हो रहे, तो उतना ही आपका लॉस है। तो यह ध्यान देना आप लोग को। तो आप लोग को जितने लॉस है उतना ही आपको एंट्री करना है। तो हम एंट्री कर लेते। अब देखेंगे कि भाई प्रेफरेंस शेयर था कितने का। प्रेफरेंस शेयर जो थे आप लोग के पहले कितने के थे आप लोग के, 100 रुपए के थे। अब वो कितने रुपए कम कर रहे हैं आप लोग, 20 रुपए कम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नाम क्या है उसको जरा देख लेंगे आप लोग। नाम कुछ है उसका 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो लिखेंगे 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। नरेशंस नीचे में मेंशन करते जाऊंगा। अब कितने शेयर्स थे आप लोग के पास, 2000 शेयर थे। एक शेयर पे कितने रुपए कम कर रहे हैं आप लोग, 20 रुपए कम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लोग 2000 इंटू 20 होता है आप लोग का 40,000 का आप लोग को क्या हो रहा है, कंपनी को फायदा हो रहा है। शेयर होल्डर को लॉस हो रहा है लेकिन कंपनी को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, क्योंकि 20 रुपए लोग क्या कर रहे हैं अपने शेयर्स के ऊपर, एक जन माफ कर रहा है एक शेयर के ऊपर। तो 20,000 शेयर के ऊपर, सॉरी 2000 शेयर के ऊपर 20 रुपए के हिसाब से होता है 40,000 रुपए माफ हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट है आप लोग का इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5 पर शेयर। और इक्विटी कितना रिड्यूस करने बोल रहा है, 5 पर शेयर। अब देखो यहाँ पे ना मेंशन नहीं करता है कि भाई पेड अप वैल्यू कम करना है कि फेस वैल्यू कम करना है। पेड अप और फेस दोनों कम करने बोलेगा तो मिक्स एंट्री आती, 3 एंट्री आती है। मतलब डेबिट में भी इक्विटी शेयर आएगा, क्रेडिट में भी इक्विटी शेयर आएगा और साथ में कैपिटल रिडक्शन आएगा। और अगर सिर्फ क्या बोलते हैं आप लोग को पेड अप वैल्यू कम हो, जैसे यहाँ पे बोला है बाय, तो बाय का मतलब सिर्फ आप पेड अप वैल्यू कम कर रहे हैं। हाँ, पेड अप वैल्यू कम करने की एंट्री क्या है, डेबिट में जिसकी भी बात कर रहे हैं, जैसे इक्विटी शेयर बोला तो इक्विटी शेयर डेबिट में, प्रेफरेंस शेयर बोला तो प्रेफरेंस शेयर डेबिट में लिखने का। और 2 क्या आ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन। जैसे यहाँ पे आप लोग को बोला इक्विटी शेयर रिड्यूस बाय 5 पर शेयर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आप लोग का लायबिलिटी है, लायबिलिटी को कम करने का, तो आप लोग लायबिलिटी कम करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, डेबिट में करते हैं, क्योंकि आपका रूल था, मैंने आपको बताया था लायबिलिटीज होती है क्रेडिट, कम करने के लिए डेबिट और बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। तो अभी लायबिलिटी क्या हो रही है आप लोग की, कम हो रही है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे।
क्योंकि इक्विटी शेयर कम हो रहा है ना आपका, तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा आप लोग का कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि इक्विटी शेयर के वैल्यू कम हो जाएगी तो आप लोग के लिए कंपनी का फायदा हो जाएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा आप लोग की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो रही है ना, लायबिलिटी कम हो रही है तो आप लोग के लिए क्या है, फायदा है, कंपनी के इनडायरेक्टली फायदा है, कंपनी का लायबिलिटी कम हो रही है। तो कितने का फायदा वो आप लोग को ढूंढना पड़ेगा। अब कितना बोला है कि 5 रुपए कम कर दो, तो इक्विटी शेयर थे कितने के आप लोग के, एक शेयर कितने का था, सॉरी टोटल कितने शेयर थे आप लोग के 80,000, एक शेयर पे कितने रुपए कम कर रहे हैं आप लोग, 5 रुपए कम करें तो 8 5 40, तो होता है आप लोग का 4 लाख। तो यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे आप लोग 4 लाख, ये हो गया आप लोग की एंट्री 4 लाख की, बराबर है। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट देखेंगे तो टू सेटल द क्लेम ऑफ ए होल्डर्स ऑफ ए 10% डिबेंचर बाय इशू ऑफ 11% डिबेंचर ऑफ 2 लाख। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लेम सेटल कर रहे हैं किसका, 10% डिबेंचर्स का। देखो लिखा है टू सेटल द क्लेम ऑफ होल्डर ऑफ ए 10% डिबेंचर्स बाय इशू ऑफ न्यू 11% डिबेंचर्स ऑफ 2 लाख। जो हम लोग के ए शेयर होल्डर है, ए कैटेगरी शेयर होल्डर, वो कितने के थे, 4 लाख के, उनको हम लोग 10% के, वो लोग का नाम था, वो लोग 10% मतलब उसका इंटरेस्ट था, उसको हम लोग क्या दे रहे हैं, 10 के बदले 11% वाला डिबेंचर दे रहे हैं, मतलब पुराना डिबेंचर दे रहे हैं और नया डिबेंचर लोग को दे रहे हैं, ठीक है। तो जो चीज कैंसिल हो रही है उसको कहां लिखते हैं हम लोग, लायबिलिटी में, जो चीज कैंसिल हो रही है उसको आप लिखते हैं डेबिट में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 10% डिबेंचर्स डेबिट में, बराबर है, और उसके बदले नया दे रहे हैं ना हम लोग, पूरा कैंसिल हो जाए तो हम लोग तो पूरा का पूरा फायदा होता है, लेकिन पूरा नहीं कैंसिल हो रहा है, मतलब पूरा कैंसिल हो रहा है लेकिन उसके बदले कुछ हम लोग कैंसिल हो गए, उसके बदले कुछ दूसरा दे रहे हैं। तो क्या दे रहे हैं दूसरा, उसके बदले 11% डिबेंचर दे रहे हैं। तो ओल्ड वाला ऊपर, न्यू वाला नीचे लिखना है आप लोग को, याद रखना, ठीक है। अब ओल्ड का अमाउंट कितना था वो देखेंगे हम लोग, 4 लाख, बराबर है, और उसके बदले कितना के दे रहे हैं हम लोग, सिर्फ 2 लाख का दे रहे हैं। तो यहां पे लिख देंगे ओल्ड वाला 4 लाख का, न्यू वाला आप लोग का 2 लाख का। तो मतलब कंपनी को 2 लाख का क्या हो गया, फायदा हो गया। तो फायदा कहां लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट में, और क्या वर्ड लिखते हैं, कैपिटल रिडक्शन। तो ये हमने मेंशन कर दिया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितने का फायदा हो गया कंपनी को, 2 लाख का फायदा हो गया, बराबर है। ये हो गया हम लोग का एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में से थर्ड पार्ट हो गया उसका, मतलब थर्ड ये हो गया। अब आगे क्या लिखा हुआ है, अ डिबेंचर होल्डर एग्री टू फॉरगो देयर इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर क्या कर रहे हैं, अपना इंटरेस्ट ही माफ कर दे रहे, कौन से, ए वाले। अब ए वाले डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट यहां पे दिया हुआ है कि देखने का, दिया हुआ है, देखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ए का कितना था, 40,000 रुपए। ये लायबिलिटी आपकी, लायबिलिटी माफ हो रही, मतलब लायबिलिटी क्या हो रही, कम हो रही है। लायबिलिटी कम से कम लिखते हम लोग डेबिट में लिखते हैं, तो डेबिट में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट, बराबर है। यहां पे लिखेंगे 4th नंबर, और लायबिलिटी माफ हो गई तो आप लोग का फायदा है, तो कैपिटलेशन कहां पे आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। तो आप लोग क्रेडिट में लिख देंगे कैपिटल रिडक्शन। कितने का, 40,000 का इंटरेस्ट माफ किया है ये लोग ने, तो ये आप लोगों ने 40,000, क्योंकि ए कैटेगरी के डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट देखो वैसे सेम ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। टू सेटल द क्लेम ऑफ 12% डिबेंचर बाय इशू ऑफ न्यू 13% डिबेंचर्स ऑफ ₹5 लाख। जो 12% के डिबेंचर्स थे वो कितने के थे आप लोग के, 5 लाख के, उनको हम लोग 13% के डिबेंचर्स दे रहे हैं, मतलब पुराना वाला 12, नया वाला 13। तो 12 वाला कम हो रहा है, 13 वाला बढ़ रहा है, तो लायबिलिटी बढ़ती है तो हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं, तो 13 वाला क्रेडिट में रहेगा, और 12 वाला कम हो रहा है तो लायबिलिटी कम होती है, डेबिट में, दोनों लायबिलिटी है, ठीक है। लेकिन कितने का है, 5 लाख का, और था कितना, 5 लाख, 5 लाख के बदले 5 लाख का ही दिए, तो टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 12% डिबेंचर्स, एंट्री नंबर 5, बराबर है, और उसके बदले क्या देते हैं हम लोग, 13% डिबेंचर्स दे रहे हो लोग को। 12% डिबेंचर कितने के थे, 5 लाख के। ये बैलेंस शीट में से मिला आप लोग को, बराबर है। यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी था वो, और हम लोग उसको क्या दे रहे, 13% डिबेंचर, वो भी कितने का दे रहे, 5 लाख का। पिछले में था कि कम की वैल्यू दे रहे, 4 लाख के बदले 2 लाख का ही दे रहे थे, तो 2 लाख का कंपनी को फायदा हो रहा था। यहाँ पे लेकिन 5 लाख के बदले 5 लाख का ही दे रहे, तो यहाँ पे ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, तो हम लोग डिबेंचर में लिख देंगे, 13% डिबेंचर में लिख देंगे 5 लाख। तो ये हो गया आप लोग का एंट्री नंबर 5।
नेक्स्ट है आप लोग का 6। अब 6 क्या है आप लोग का, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट ऑफ 12% डिबेंचर आर टू बी पेड। और जो डिबेंचर इंटरेस्ट था कितना, बी वाले का, उसको हम लोग को क्या करने का, पे करने का। तो बी का इंटरेस्ट कितना था आप लोग का, 60,000, उसको आप लोग पे कर रहे हैं। तो लायबिलिटी को पे कर मतलब लायबिलिटी क्या हो रही है आप लोग की, कम हो रही है। तो कम हो रही है, डेबिट में लिखते हैं, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट। अब यहां पे आप लोग याद रखना कि इसको यहां पे भी मेंशन कर सकते हैं, नरेशन में मेंशन कर सकते हैं। भाई ये वाला आप लोग का 10% वाले की बात चल रही थी और ये वाले किसकी बात करी, 12% की बात चल रही है। अब यहाँ पे माफ नहीं हुआ, माफ हो जाए आप लोगों को फायदा हो गया तो कैपिटलेशन लिखते हैं। यहाँ पे माफ नहीं हुआ, आप लोग उसको पे करना पड़ रहा है। तो पैसे जाते तो कहाँ लिखते हैं आप लोग, क्रेडिट में लिखते हैं। क्या लिखते हैं आप लोग, बैंक टू बैंक। यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन कैश से नहीं होगा, सब बैंक से ही होंगे। कितने का डिबेंचर उन लोग का पे करना पड़ रहा है हम लोग को, बी कैटेगरी का। देखो यहाँ पे लिखा है 60,000, बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 60,000। तो ये हो गया हम लोग का 60,000, ये आ जाएगा आप लोग का 60,000। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का एडजस्टमेंट नंबर 4 भी हो गया। फिक्स्ड क्या लिखा है आप लोग का, टू राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अभी मैंने आप लोग को क्या बताया था कि क्वेश्चन में फिक्टिशियस एसेट्स और आप लोग का गुडविल, जिसको हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं, और आप लोग का क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये सब को हम लोग को बोले चाहे ना बोले हम लोग को राइट ऑफ करना ही रहता है। तो अब हम लोग जाके ढूंढ लेंगे कि गुडविल है क्या, नहीं है, फिक्टिशियस एसेट्स है, शेयर इशू एक्सपेंसेस, और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है क्या, है, कितना है, 7 लाख। तो ये दोनों को क्या करना है, हम लोग को राइट ऑफ करना है। दोनों एसेट्स है, दोनों को राइट ऑफ करना है, मतलब एसेट्स कम करना है। कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो एसेट्स में क्रेडिट में लिख देंगे उसको। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिख के यहाँ लिखता हूँ, तो जगह कम पड़ रही है, तो क्रेडिट में लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। और फिक्टिशियस एसेट्स का नाम क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखते जरा, शेयर इशू एक्सपेंस। अलग अलग तरह के फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, शेयर इशू एक्सपेंस। अब ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, अलग अलग चीजें क्या है, वो सब मैंने आप लोग को पिछले वीडियोस में बताया है, इसलिए हर वीडियो जरूर देखो और पूरा पूरा देखो, ये नहीं कि भागा भागे देखो। हाँ, ऐसा लगता है जैसे मैं लिख रहा हूँ तो आपको आता है, और मतलब ना उसको क्या देखते हो, 10 सेकंड स्किप कर दो या 2x पे कर दो, या जो चीज आपको ऐसा लगता है कि भाई ये चीज मेरे को याद होगी, मतलब मालूम है सर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, वो जो शेयर्स की वैल्यू कम हो गई, तो उसको स्किप कर दो। जैसा आप लोग को अच्छा लगता है वैसा फटाफट करके देखो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें जरूर देखो, अलग अलग चीजें देखने की कोशिश करो, मिस मत करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें बीच बीच में क्या करता हूं मैं, इंपॉर्टेंट बोलते रहता हूं। क्वेश्चन बहुत इजी है, चैप्टर भी बहुत इजी है, लेकिन बस ये है कि अपना लॉजिक और अपना क्या बोलते हैं कंसेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो शेयर इशू एक्सपेंस, अब दोनों हम लोग के लिए असेट्स है। असेट्स क्या हो रहे हैं हमारे, कम हो रहे हैं, तो हम लोग राइट ऑफ करें मतलब कम हो रहे हैं, तो कहां पे लिख देंगे, क्रेडिट में लिख देंगे। तो ये था आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस, हम लोगों ने बैलेंस शीट बना के निकाले थे। ये इसका अमाउंट 7 लाख था और इसका अमाउंट कितना था, 20,000। दोनों हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि एसेट्स हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, एसेट्स कम कर रहे हैं तो हमारा नुकसान होता है। एंट्री नंबर है ये 7, तो लिख देंगे हम लोग कैपिटल रिडक्शन। नुकसान हो चाहे फायदा हो, हम लोग अकाउंट तो कैपिटलेशन बनाएंगे, खाली उसका लिखने की जगह अलग है। नुकसान होगा तो कैपिटलेशन डेबिट में लिखते हैं, फायदा होगा तो कैपिटलेशन में लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। दोनों मिला के हो गया 7,20,000, बराबर है। ये हो गया आप लोग की एंट्री। अब ऑलमोस्ट क्वेश्चन फिनिश हो गया है, सिर्फ कुछ चीजें बची है, एकदम सिंपल है। देखो क्या लिखा है, डायरेक्टर्स रिफंड 60,000 फीस प्रीवियसली रिसीव बाय देम। अब डायरेक्टर तो कितना बड़ा दिखा है कि भाई उन्होंने 60,000, कंपनी प्रॉब्लम में चली तो 60,000 उन्होंने फीस लिए थे, वो क्या कर रहे हैं, कंपनी को रिफंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान देखने की बात है कि जब भी मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर कोई चीज जैसे डायरेक्टर फीस, यहाँ पे आप लोग का कुछ दिखाया है कि बैलेंस शीट में नहीं दिखाया हुआ है, तो हम लोग बैलेंस शीट देखे कहीं डायरेक्टर फीस ऐसा कुछ लिखा नहीं था। वो लोग ने पैसा रिफंड करे आप लोग को, तो कंपनी को पैसा मिला है, तो कंपनी को पैसा मिलता है हम लोग क्या लिखते हैं, डेबिट में क्या लिखते हैं, बैंक जाता है तो क्रेडिट में लिखते हैं, बैंक को पैसा आता है तो क्या लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। तो अभी इसमें आया हुआ है क्योंकि उन्होंने पैसा रिफंड करे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बराबर है। कुछ उसका कंटेंट बैलेंस शीट में नहीं है, तो बैलेंस शीट में नहीं रहे तो क्या लिखेंगे हम लोग, कौन सा अकाउंट लिखेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये याद रखना, कुछ पैसा हम लोगों ने पे करें और वो चीज बैलेंस शीट में नहीं है तो भी हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटलेशन। लेकिन याद रखना, पे करे तो हम लोग कैपिटलेशन डेबिट में रहेगा, क्योंकि बैंक क्रेडिट में रहेगा, पे कर रहे। अब यहाँ पे रिसीव कर रहे, इसलिए बैंक डेबिट में है, कैपिटलेशन कहाँ पे, क्रेडिट में है। कितना अमाउंट उन्होंने पे करे हैं, 60,000। ये हो गया आप लोग का सेकेंड लास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हो।
अब आगे बढ़ेंगे तो कंप्यूटर वॉज रिटन डाउन बाय 20,000। कंप्यूटर क्या करें हम लोग, राइट डाउन कर रहे हैं। कंप्यूटर होता है हमारा असेट्स, राइट डाउन कर मतलब उसको कम कर रहे हैं। तो असेट्स कम करने के लिए हम लोग कहां पे लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। तो हम लोग एंट्री नंबर 9 कर लेते हैं, टू कंप्यूटर, क्योंकि वो कम हो रहा है। जब भी असेट्स कम होती है हम कहां लिखते हैं, उसको क्रेडिट में लिखते हैं। तो यहां पे लिख देंगे कंप्यूटर अकाउंट, और नुकसान है हमारा, तो कौन सा अकाउंट बन जाएगा हम लोग का, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितने का है, 20,000। ये हो गया आप लोग का लास्ट एडजस्टमेंट फिनिश। अब हम लोग लास्ट में क्या बोला है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना बोला है, बराबर है। तो मैंने आप लोग को कैपिटलेशन क्या बताया था, एकदम सिंपल लॉजिक बताया था। क्या बताया था कि जर्नल एंट्री में जाने का, जहां जहां कैपिटल रिडक्शन दिखता है उसको उठा उठा के लिख देने का, बस जहां है वही लिखने का। डेबिट है तो डेबिट में ही लिखना है, मतलब अगर जैसे ये एंट्री में कैपिटलेशन कहाँ है, डेबिट में, तो डेबिट में ही लिखो, लेकिन नाम खाली अपवर्ड का लिखने का और अमाउंट उसका लिखने का। हाँ, ध्यान देना। चलो अभी देखो, पहला जैसे इसमें कैपिटलेशन है तो कहां पे है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में ही लिखो बाय, क्या लिखेंगे लेकिन, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना है वो, 8 लाख, 8 लाख नहीं सॉरी 40,000। अब बहुत लोग बोलेंगे सर ये क्या है, ये चीजें मैंने समझाया हूं, लेकिन अभी वापस बताता हूं कि भाई हम लोग कैपिटलेशन में यहाँ पे वापस से, अगर वही कैपिटलेशन क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखना है, ऐसा कुछ करना नहीं, जहां है वही लिखना है। क्रेडिट है तो क्रेडिट, डेबिट है तो डेबिट, खाली नाम कोड लिखना है। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे भी कैपिटलेशन लिखूंगा, यहाँ पे भी कैपिटलेशन, तो समझेगा ही नहीं कि क्या काय की एंट्री है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, सामने लगा नाम के, भाई समझ जाएगा भाई कैपिटलेशन का फायदा हो गया, क्रेडिट में लिखा फायदा हुआ है, लेकिन काय का हुआ है, प्रेफरेंस शेयर पे फायदा हुआ है, इसलिए वो लिखना जरूरी रहता है। नेक्स्ट में भी कैपिटलेशन है, क्रेडिट में ही है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय, लेकिन काय पे फायदा हुआ है, वो इक्विटी शेयर कैपिटल पे हुआ है तो वो लिख देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल पे कितना का फायदा हुआ है, 4 लाख का हुआ है, इसको 4 लाख लिख देंगे, बराबर है। चलो नेक्स्ट, अब थर्ड एंट्री में कैपिटलेशन है, क्रेडिट में है, बराबर है, तो क्रेडिट में लिख देंगे। क्या इसमें क्या फायदा हो गया था हम लोग का, किसकी वजह से फायदा हुआ था, डिबेंचर्स की वजह से फायदा हुआ था, बराबर ना। कौन सा डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, तो बाय 10% डिबेंचर्स की वजह से हम लोग को फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ है, 2 लाख का। जहां है वही लिखना है, डेबिट तो डेबिट, क्रेडिट तो क्रेडिट। इसमें भी क्या है, कैपिटलेशन क्रेडिट में, तो कैपिटलेशन क्रेडिट में लिख लेंगे हम लोग बाय कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में। क्या है लेकिन उसका नाम, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कितने का है, 40,000। ये हो गया आप लोग का इसका। अब एंट्री नंबर 5 में देखो कैपिटलेशन है ही नहीं तो नहीं लिखेंगे, 6 में भी नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 7th में है, कहाँ है, डेबिट में, तो डेबिट में लिखेंगे। क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस का कितना है आप लोग का, 7 लाख, ओके, बैलेंस शीट बना के आया था, और ये आप लोग का 20,000। उसके बाद है बैंक, सॉरी बैंक ब्रो, कैपिटलेशन कहाँ पे है आप लोग का, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखेंगे आप लोग बाय बैंक, ठीक है। कितने का है, 60,000। अब देखो यहाँ पे अगर आप लोगों ने बाय बैंक लिखे तो कैपिटलेशन का आप लोग तो क्या हो गया, पैसा आया, कैसे समझेगा, तो यहाँ पे आप लोग मेंशन करने का, हाँ क्या था वो, आप लोग का डायरेक्टर फीस। नहीं मेंशन करेंगे तो भी चलता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, थोड़ा मेंशन करता हूँ ताकि समझ में आए कि भाई डायरेक्टर फीस का रिफंड आया था, तो पूरा मेंशन कर देता हूँ। नहीं मेंशन करेंगे सिर्फ बाय बैंक लिखेंगे तो भी चलता है, लेकिन इसको देख के समझ में आया, डायरेक्टली समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग जनरल एंट्री जाके ढूंढने की पड़ने वाली नहीं है अगर हम लोग यहाँ लिखे तो। नेक्स्ट आप लोग का वापस से कैपिटलेशन है, लेकिन कहाँ पे है, डेबिट में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टू, का है वो, कंप्यूटर पे हम लोग को नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है, 20,000। अब कहीं पे कैपिटलेशन बचा क्या, नहीं बचा, सबकी एंट्री उठा के लिख दिए, जहां नहीं था नहीं लिखेंगे। डेबिट था डेबिट में, क्रेडिट था क्रेडिट में लिखे, यहाँ पे डेबिट में था तो डेबिट में लिखा, क्रेडिट था तो क्रेडिट में लिखा, खाली नाम अपवर्ड का लिखना रहता है। हाँ, अमाउंट उसी का लेना, कभी कर रहे थे एक एंट्री में 3 चीज रहती है, तो वो ध्यान देने का। हाँ चलो, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, टैली करेंगे।
टैली करेंगे तो हम लोग को यहाँ का टोटल लिखना है कितना है 7 लाख 20 30 40। यहाँ पे है आप लोग का 4 लाख, ये हो गया 6 लाख, 6 लाख ये हो गया 7 लाख 40। तो ये दोनों साइड क्या है आप लोग का टैली है 7 लाख 40 7 लाख 40। तो कोई बैलेंस नहीं आ रहा आप लोग को कैपिटलाइजेशन में। अगर बैलेंस आता है मोस्टली बैलेंस आप लोग का डेबिट साइड पे ही आता है। तो आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं उसको कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना। और उसकी जनरल एंट्री आती है, क्या आती है जनरल एंट्री उसकी कि उसको हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ता है, कैपिटल रिजर्व रिडक्शन को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो डेबिट में क्या लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन और टू कैपिटल रिजर्व, ये आप लोग की कैपिटल रिडक्शन को ट्रांसफर करने की एंट्री है, ठीक है ना। कहाँ ट्रांसफर करेंगे आप लोग उसको कैपिटलाइजेशन को कैपिटल रिजर्व में। यहाँ पे अमाउंट नहीं है तो मैं डैश कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग को ये एंट्री लिखना ही नहीं है। मैं तो सिर्फ आप लोग को समझा रहा हूँ कि जब भी आएगा तो हम लोग ये लिखना है, क्योंकि जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन करे थे मतलब वीडियो नंबर 3 में, उसमें हम लोग को ये कंसेप्ट था कि हम लोगों ने बैलेंस आया तो हम लोग ने एंट्री किए थे कि कैपिटलाइजेशन को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लिए थे। तो ये हो गया आप लोग का 3 हम लोगों ने क्वेश्चन किए वीडियो नंबर 3, 4, 5 में, जो थोड़े बेसिक लेवल के थे। ध्यान से देखो, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। जो भी कमेंट है, जो भी प्रॉब्लम है, आप लोग को जो भी डाउट्स है वो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए कि आपके डाउट्स या आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ अपडेट्स आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम व्हाट्सअप को ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी ऐप है, ऐप में ये क्वेश्चंस मैं डालते रहूँगा, इसकी PDF वगैरह। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेके।